हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन 21 द गेमिंग चैनल। और आपको पता है हम यहाँ पे सिर्फ गेम नहीं खेल रहे हैं, ऑल्दो आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही गेम की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। बट आप जानते हैं कि यहाँ पे हम वॉलीबॉल के वीडियोस भी डालते हैं। यहाँ पे कई बारी ट्रेनिंग वीडियोस, कई बारी जो मेरे वीलॉग होते हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड वो भी मैं अपलोड करता हूँ, ताकि मैं अपनी पूरी जो जर्नी है वॉलीबॉल की वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। आप देखोगे तो मैं बॉक्सिंग के वीडियोस, हेल्थ रिलेटेड मैंने कई सारे चैलेंजेस भी किए थे इन द पास्ट। सो ऑल्सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक डिसअसेंबली ऑफ माई 19-year-old फ़ोन नोकिया एंगेज का मैंने डिसअसेंबली किया था। उसके अंदर का दिखाता है एग्जैक्टली क्या है। तो मैं आज इस जो लेज़र लाइट है इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर है क्या। देखो, बचपन से सबको एक क्यूरियोसिटी होती है कि इन सब चीज़ों के अंदर है क्या, ये काम कैसे कर रहे हैं। सो वन ऑफ द थिंग इज़ ऑलवेज देयर इन माई माइंड कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कुछ भी ऐसे जो मशीन्स होती हैं, तो मैं बचपन से मतलब इवन जो भी मेरे टॉय कार होती थी या रेडियो, वॉकमैन, मैं सब कुछ खोल खोल के उनको देख लेता था अंदर से। सो ये एक है ना क्यूरियोसिटी अच्छी चीज़ होती है बच्चों में होना, और आई थिंक आई एम लकी कि वो इस एज में भी मेरे अंदर है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज़, मैं इसको देखूंगा कि इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली। और ये मैंने कल ही लिया। इसके साथ हमें मिलता है ये अडेप्टर, छोटा सा अडेप्टर है। और ये इस तरह की कुछ दिखती है लाइट। पीछे एक बटन भी दिया हुआ है, और मैंने नोटिस किया इसमें माइक भी है, तो शायद कुछ ना कुछ फंक्शन तो इसका माइक से भी होता ही होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है इसमें, सीधा कनेक्ट प्लग एंड प्ले है। सो दिस इज इट। अभी आप दीवार पे देख रहे हो कि कैसे डिजाइन्स बन रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं हाथ पे दिखा देता हूँ। ये इस तरह का डिजाइन। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसके अंदर है क्या। मैं इसको पहले हटाता हूँ और मैं रूम की लाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मैं कैमरे के ऊपर कर रहा हूँ ये, ताकि आपको दिख जाए। थोड़ा सा जूम इन करके ये वीडियो बनाते हैं हम अगली, ताकि आपको दिखे कि एग्जैक्टली है क्या इसके अंदर। और गाइस, आई थिंक आपको एक अच्छा व्यू उधर से आ रहा होगा इसका। अब मैंने अपने रूम की जितनी भी लाइट्स हैं वो भी ऑन कर दी हैं। तो देखो, है तो ये सब कुछ मेड इन चाइना ही, और सिंपल सा सेटअप है। इसमें एक ये जो इसका होल्डर था, या फिर इसको बोल दीजिए इसको लटका सकते हैं, या दीवार में ये फिट भी हो सकता है, एक टाइप ऑफ सपोर्ट था। इसमें ये दो नट्स थे जिनको मैंने निकाला था, एंड आई एम यूजिंग अ सिंपल फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। और ये एक टेस्टर भी है, 20 रुपये का आ जाता है मार्केट में। सो यू कैन ईजिली गेट इट इफ़ यू वांट टू डिसअसेंबल थिंग्स। ओके, तो इसमें 3 नट दिए हुए हैं, 1 2 3, एंड दिस कैन बी रियली बी ओपन विद द सिंपल स्क्रू ड्राइवर, जैसे कि मेरे पास है। तो मैं इसको करता हूँ अनस्क्रू, और यहाँ से हो गया दूसरे नंबर का। तो ऑलरेडी देखो लूज होना शुरू हो चुका है ये। देखना होगा इसके अंदर है तो है क्या आखिरकार। तो कुछ ऐसा है ये। वाओ, इस पे ना कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं। जब मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको दिख जाएंगे। तो एक्चुअली में जो फॉर्मेशन हमें दिख रही है दीवार पे प्रोजेक्ट होती हुई, वो कुछ भी नहीं है, बस इसका एक रिफ्रैक्टेड इमेज है। इसको आप रिफ्रैक्टेड इमेज बोल सकते हैं, बिकॉज वो इस शीशे के थ्रू, या फिर जो प्लास्टिक की पत्ती लगी हुई है, सिंपल ग्लास टाइप का है ये, एंड ऑप्टिकल इल्यूजन इससे बन रहा है, जिसमें तरह तरह की शेप्स आ रही है, और एक वो 3D इफेक्ट भी हमें दिख जाता है। तो इसको निकालते हैं हम पहले सर्किट को, और इसलिए तो पूरा खाली, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक मोड चेंज करने का स्विच दिया हुआ है। इधर पे लिखा हुआ है माइक। तो ये एक स्विच है, ये माइक है, और यहाँ पे है आपका डीसी, जो कि बिजली की सप्लाई इसमें जाती है। छोटा सा सर्किट है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, बट इट लुक्स गुड। यहाँ पे एक हमारी मोटर लगी हुई है, जो कि इस फिल्म को, आई थिंक जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, इसको घुमाती है। और एक ये लेज़र लाइट है इधर, और आई थिंक ये वाली भी एक लेज़र लाइट है। ग्रीन और ब्लू, हमें कलर देखना होगा कौन सा है। सो कई बार पता क्या होता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको सर्किट को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो चांसेस हैं अगर मैं इसमें ये डायरेक्ट पावर सप्लाई दूंगा तो इट कैन बी शॉर्ट सर्किट, बिकॉज अर्थिंग मिल रही है उसे मेरे हाथ से।
और कहीं पे भी अगर एक पिन पे भी या फिर एक कहीं सर्किट पे कोई भी ओपन जॉइंट है, वहाँ पे अगर मेरा हाथ टच हो जाएगा तो देर आर चांसेस दैट इट विल गेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर वो फ्यूज़ उसका उड़ जाएगा। बट ये तो सिंपल सा सेटअप है, इसमें मुझे कोई फ्यूज़ वगैरह कैसे कुछ दिख नहीं रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट इट बैक इन इट्स केस, और समझदारी इसी में है। मैं इसको वापस डालता हूँ, आई विल शो यू। थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे, तो इसको अटकाना पड़ेगा। तो ये वापस से मैंने फिक्स किया है और नट्स को निकाल देता हूँ इसमें से। देखो हम इंडिया में इनको नट बोल देते हैं, फिर वैसे इसको स्क्रू बोलते हैं इफ़ यू गो बाय द रियल नेम ऑफ इट। इसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। तो स्क्रू जो है उसमें फंसा हुआ है, मैं उसको बस निकाल रहा हूँ बाहर, और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है वैसे तो। कोई बात नहीं, चीज़ें अगर आसान होती तो इतना क्या मज़ा था लाइफ में। ठीक है, वो निकल नहीं रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ। द होल पर्पस इज़ कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से अटैच करूँ, वापस थोड़ा सा फिक्स करूँ, ताकि मैं इसको जब यहाँ से प्रेस करूँ और जब इस अडेप्टर के DC 5V है, 5 वोल्ट का ये है, इसको मैं जब इसमें डालूँगा पिन को, तो वो आगे से निकले ना। तो ये देखो ऑन हो चुका है, और अब मैं इसका सिंपली ये जो चीज़ है इसको निकाल देता हूँ, एंड हियर इज द मैजिक। तो आप देख सकते हो कि ये मोटर के थ्रू ये पूरा सर्किट जो है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन, ये मोटर घूम रही है क्लॉकवाइज, और कहीं ना कहीं जो रेड कलर की लेज़र लाइट है वो इस पोर्शन पे पड़ रही है, जो इसके पार होके इमेज आ रही है। एंड हमेशा याद रखिएगा, इस रिफ्लेक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों साइंस के टर्म्स आपने ज़रूर 10th क्लास में पढ़े होंगे, जब लाइट से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर आता है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये देखो ब्लिंक हो रही है दोनों लाइट, टाइम ड्यूरेशन दोनों का डिफरेंट है, बट वो जब भी सर्किट जो घूम रहा है हमारा, नॉट सर्किट बट दिस फिल्म, वो एक अलग डिज़ाइन पे पड़ती है, और जो उसकी इमेज बनती है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन वेयर द लाइट इज़ गोइंग थ्रू। ओके, तो इस तरीके का सिंपल सेटअप है, आप ऐसे देख सकते हो साइड से। इस व्यू में आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा, और ये देखो, तो ये क्लास 1 लेज़र होती है। इससे आँखों को, आपकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं है, और इसकी रेंज भी अच्छी खासी होती है। मैंने अपने 2nd फ्लोर से चेक किया था, तो देखो सच बताऊँ तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी रेंज भी नहीं लगी मुझे इसकी, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी हर तरफ की, ये इसका जो इफ़ेक्ट था वो दिख नहीं रहा था। तो ये यूजुअली नाइट क्लब्स में, या फिर कोई बर्थडे पार्टी जहाँ पे थोड़ा अंधेरा किया हुआ है, या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी डिम लाइटिंग रहती है, तो वहाँ पे इसका प्रोजेक्शन जो है वो बहुत अच्छा एक ब्राइट लगता है। बट अगर आप ऐसे देखोगे तो फिर ब्लैक कलर पे तो देखो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा आपको। बट हाँ, अगर सरफेस अच्छा है, थोड़ा सा लाइट है, फॉर एग्जांपल वाइट है या फिर ऑफ वाइट कलर है दीवार का, या आपकी सीलिंग का या फिर फर्श का, सो वो अच्छा दिख सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस गाइस। अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि लाइफ तो चलती रहती है, आप बड़े होते रहते हैं, बट वो हर चीज़ करिए जो आप चाहते थे बचपन में करना। इट्स नॉट लाइक कि हाँ आप प्लेन उड़ाना चाहते थे तो आप पायलट बन जाओगे। सोचिए समझिए कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल है एंड यू आर क्यूरियस, प्लीज़ डू सो, बिकॉज लाइफ इज़ वंस, और हमें कोई भी चीज़ ऐसी छोड़नी नहीं चाहिए जो हम चाहते हैं करना। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स, नॉट एनीथिंग एविल, और कोई भी इस तरह की नेगेटिव मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट with your friends, and I'll keep posting more videos like this. Thank you. Bye.